हे सतगुरु सुखदे जगदेक बंधु, हे शांतिदांत भगवन करुणैक सिंधु, हे मुक्तिदायक यतीन्द्र शिरोमणे, मामद्य पालय निजं शरणागतं त्वं। नमो नमो गुरुदेव को, नमो कबीर सकृपाल, नमो संत शरणागति सकल पाप वैच। सतगुरु को कीजे बंदगी, कोटि कोटि प्रणाम। कीटन जाने भृंग को, गुरु कर ले आशा। परम पावन यह अवसर चतुर्मास सत्संग का यह मंगलमय प्रसंग प्रतिदिन साहिब के इस पुण्य भूमि में बैठकर इस सत्संग का लाभ लेने वाले आप सभी संत महापुरुष दूर जगह से बैठकर जूम फेसबुक के माध्यम से इस सत्संग दर्शन का लाभ ले रहे आप सभी जिज्ञासु प्रेमी जन, संत महंत साहिब, सद्गुरु के वाणी वचनों को हम प्रतिदिन श्रवण करते हैं, संतों के माध्यम से उनके विचार को भी आप सुनते हैं, उनके द्वारा जो आपको बताया जाता है, समझाया जाता है, उसका भी आप लाभ लेते हैं। आज आपने संत बद्रीदास जी से साखी भी सुनी और प्रसंग भी सुने। दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे न को। जो सुख में सुमरन करे, तो दुख काहे को हो। ये साखी सुनी और छोटे छोटे प्रसंग भी आपने सुना उनके द्वारा। नर कपड़े से डरत है, नरक पड़े से ना। इसका भी उन्होंने अपने वक्तव्य में विवेचन किया। संसार को देखकर सद्गुरु कबीर साहब ने जो हमको जगाया, चिताया, बताया, उनके साखी शब्दों में इसी का वर्णन है। साहिब कहते हैं कि ये संसार है, संसार में लोग वक्त आने पर याद रखते हैं और वक्त आने पर भूल जाते हैं। लेकिन ये जो वक्त है वो कभी भी जीवन में आता है और अक्सर ये हो जाता है जब आप सोचते हो कि वक्त चला गया, जब आपका ये मन सोचता है कि वक्त तो चला गया, तो वक्त फिर कभी आ जाता। और वक्त जब चला जाता है तो मनुष्य अपने आप को निश्चिंत मान बैठता है। तो साहिब कहते हैं
तेरा घर है गैल में तू सोए निश्चिंत। तेरा घर तो उस गैल में है, उस किनारे पर है जहाँ हमेशा आपत्तियाँ आती रहती। इसलिए वहाँ निश्चिंत नहीं रहा जा सकता, सजग रहना पड़ता है। ये जीवन यात्रा भी सजग रहने की यात्रा है, और सजग रहकर ही आप संयमित रह सकते हैं, संभल के रह सकते हैं और साधन के साथ रह सकते हैं। तो साहब कहते हैं कि ये वक्त जाता हुआ दिखता है, लेकिन वक्त फिर आ जाएगा। इसका ज्ञान चाहिए, इसका बोध चाहिए, इसका स्मरण चाहिए। और वो तो सामान्य सी बात है। मनुष्य का जो स्वभाव है, मन है, वो दुख में, पीड़ा में, कष्ट में थोड़ी अंतर्मुखी हो जाता है। और इसलिए साहिब कहते हैं अंतर्मुखी होने के लिए दुख का आना भी जरूरी है। दुख ना आए तो तुम अंतर्मुखी नहीं हो सकते। और साहब ने तो यहाँ तक कहा, सुख के माथे सिला पड़े। साहब कहते हैं सुख के माथे सिला पड़े, जिन नाम दियो विसराय, बलिहारी उस दुख की जो हरदम नाम रटाए। तो कितनी बड़ी बात साहब कहते हैं। बहुत सुख आया है, तो सुख ने बहुत बहुत कुछ मुझसे छुड़ा दिया, और उन चीज़ों को छुड़ा दिया जिसकी आगे ज़िंदगी में ज़रूरत है, जिसकी इस जीवन में काम है, इस जीवन में जिसका मूल्य है। उस सुख ने उन चीज़ों को छुड़ा दिया। कभी कभी हम ये सुनते हैं, जब माता पिता वृद्ध हो जाते हैं तो उसके लड़के बच्चे उसको ख्याल नहीं करते, स्मरण नहीं करते। कभी देखभाल नहीं करते, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि शायद हम जो कर रहे हैं वो आगे होने वाला नहीं। तुम जो पटरी बिछा रहे हो, पीछे तुम्हारा लड़का उसी पटरी पर रेल चलाएगा। वो कहाँ से दूसरी पटरी लाएगा? ट्रेन उसी पटरी पर चला देगा। तुम ये सोचते हो कि मेरे माता पिता, मेरे बुजुर्ग अब मेरे लिए उनकी कीमत नहीं है, तो ये तुम पटरी ही बिछा रहे हो, और ये ट्रेन उसी पर चलेगी। इसलिए साहब कहते हैं वो वक्त को भूलो मत। वक्त आ जाएगा, समय आ जाएगा, और ये समय ऐसा आएगा कि तुम्हारे माता पिता की जो पीढ़ी है, माता पिता की जो सहनशीलता है, माता पिता का जो तप है, तुम्हारे इस रूखे व्यवहार को भी सहन कर लिया, लेकिन तुम उस तरह से रूखे व्यवहार सहन नहीं कर सकते। इसलिए उसकी तैयारी मत कर जो स्वयं के लिए मौत का गड्ढा बने। इसलिए साहब कहते हैं सुख की अवस्था में
तुम देखते हो, सुन सकते हो, विचार सकते हो, उस अवस्था में भी अपने उन परिस्थितियों को, उस अवस्था को स्मरण में रखना, भूलना मत। यही साहब कहते हैं, दुख में सुमरन सब करे। ये दुख आता है तो आदमी थोड़ी अंतर्मुखी हो जाता है और ये सोचने लगता है कि कैसे मैं दुख से बाहर निकलूं, कैसे मैं दुख से बाहर निकलूं। चलो, ये सोच तो अच्छी है कि आदमी दुख से बाहर निकले, लेकिन जिंदगी कितना मूल्यवान है, क्या क्या सबक सिखा सकती है, कैसा कैसा अवसर ला सकती है, उसको सुख की अवस्था में जानो, सुख की अवस्था में पहचानो। ये साहब का उपदेश है। और जब उसको हम सुख की अवस्था में जान लेते, सुख की अवस्था में पहचान लेते, सुख की अवस्था में स्मरण कर लेते, तो दुख आता है तो भी हमें तोड़ता नहीं, जागृत रखता है, स्मरण में रखता है। तो साहिब ने ये हमें संदेश दिया, ये सुख जगाने के लिए आया है, ये सुख बताने के लिए आया है, ये सुख समझाने के लिए आया है। और दुख भी आएगा, वो भी समझाएगा, वो भी बताएगा, वो भी परीक्षा लेगा, वो सब पहलुओं से परीक्षा लेगा। इसलिए ये सुख दुख की जो यात्रा है, साहब कहते हैं, दोनों को जानना, दोनों को समझना, दोनों को पहचानना कि इसकी क्या क्या गति है, क्या क्या रहस्य है, क्या क्या उसकी गहराई है। तो हम सभी तरह से जो व्यवहार है, अपने विचार हैं, अपने कर्म करने का जो ढंग है, उसको उतना ही श्रेष्ठ बना सकते हैं, उतना ही उज्जवल बना सकते हैं। और जो हमारी यात्रा है, कभी बाल्यावस्था की यात्रा है, कभी युवावस्था की यात्रा है, और कभी वृद्धावस्था की यात्रा है। और ये यात्रा तो बनी हुई है, यात्रा बनी रहती हमेशा। इसलिए साहिब का इतना ही संदेश है, चाहे सुख में हो चाहे दुख में हो, रहस्यों को जानना, समझना, स्मरण में रखना, और सुख भी आए तो सुख के अवसर को ऐसा व्यतीत करना, ऐसा संभालना कि यदि ये अवसर चला भी जाए तो घबराना नहीं। एक बार एक बनिया था, वो साधु संतों की बड़ी सेवा करता था। उसकी पत्नी भी सेवा करती थी, लेकिन सेवा करने के बाद कुछ चाह तो होती है, इच्छा तो होती है। कुछ साल, एक साल में संत जी आते थे, उनके सत्संग उपदेश भी क्या करते थे, और वो सेवा भी करता था परिवार। कुछ दिन बाद उसकी पत्नी कहती है, कितने दिन हो गया सेवा करते करते, साधु संत आते रहते, कभी कोई अच्छा सा आशीर्वाद नहीं दिया।
ये उस बनिया की पत्नी के मन में विचार आया। और संत जी तो समझ गए, क्योंकि वो तो वर्षों से आते थे, भाव से, विचार से, व्यवहार से संत जी समझ गए। तो जब जाने लगे तो उस बनिया को बुलाकर उसने कहा, देखो भक्तराज, कितने बार मैं इधर से गुजरता रहा, तुम्हारे घर आता रहा, तुमने बहुत सेवा की, बहुत आदर सत्कार सम्मान किया, इसको हम बोल नहीं सकते। लेकिन शायद अब वापस आना होगा कि नहीं होगा, ये मैं कह नहीं सकता, क्योंकि अब अवस्था भी ज़्यादा हो गई, पहले जैसा नहीं रहा। इसलिए ये कुछ चीज़ें मैं दे रहा हूँ, इसको तुम अपनी तिजोरी में बंद करके रखना, और तुम्हें लगे कि आज जीवन में बहुत कष्ट है, बहुत दुख का क्षण है, समय है, तो इसका उपयोग कर लेना। और तुम्हें ऐसा नहीं लगे तो इसका उपयोग नहीं करना। संत जी उस बनिया को देकर चले गए। कई वर्ष बीत गए, फिर संत नहीं आए। इधर होता क्या है, ये तो सुख दुख की यात्रा है ना, जीवन यात्रा, सुख दुख की यात्रा है। बनिया के पास सब कुछ था, धीरे धीरे उसने पार्टनरशिप पर कोई बिजनेस किया, उसका पार्टनर अच्छा नहीं निकला, उसने धोखा दिया, और धोखा ऐसा दिया कि एक दिन उस बनिया को जेल जाना पड़ गया। उसको जेल हो गई। जब बनिया को जेल हुआ तो वो बहुत दुखी हो गया कि क्या हो गया, मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया, मैंने कुछ अपराध नहीं किया, किसी का गलत नहीं किया, किसी का कुछ नहीं किया। इसीलिए साहब कहते हैं ना, दुष्ट संग जन देओ विदाता, दुष्ट की संगत मत देना। दुष्ट की संगत से तुम कुछ न करो तो पर भी उसकी संगति का असर पड़ जाता है। तुम भले कुछ न करो लेकिन उसकी संगति का असर खराब होता है। जेल में बैठ के वो रोता था। एक दिन उसको वहीं ख्याल आया, स्मरण आया कि बरसों पहले मेरे घर संत आते थे, उसने कहा था कि जब बहुत दुख तुमको आए तो ये मैं कुछ दे रहा हूँ, उसका उपयोग कर ले। तो उन्होंने अपनी पत्नी को संदेश भेजा कि तिजोरी में किसी कपड़े में कुछ बांध कर रखा है, उसको ले आने के लिए कहा। तो जब मिलने वो जेल में गई उसकी पत्नी, तो तिजोरी में जो रखा हुआ संत का दिया हुआ सामान वो लेकर जेल में गई। जेल में जब वो गई उसने सेठ जी को दिया। वो बहुत दुखी था, बहुत रोता था कि क्या हो गया, कैसे हो गया, सब कुछ मेरा ख़त्म हो गया। जब उसकी पत्नी ने उसे दिया तो खोल कर वो देखता है, उसे कई गठरी में बंधा था। कई गठरियों को खोलते गांठों को खोलते खोलते
जब उसमें देखा तो उसमें एक छोटा सा कागज का टुकड़ा था। कागज के टुकड़ा में ये लिखा हुआ था, संत जी ने लिखा था, सेठ जी घबराना नहीं, ये समय रहने वाला नहीं। क्या लिखा था? सेठ जी घबराना नहीं, ये समय रहने वाला नहीं है, ये समय बदल जाएगा। यही लिखा था। उसको बार बार पढ़ता और बार बार पढ़ने के बाद वो सोचता कि संत जी ने कहा था कि जब दुख आए तो इसका उपयोग कर। आज बहुत बड़ा दुख है, लेकिन ये संत का वाक्य है कि सेठ जी घबराना नहीं, ये समय रहने वाला नहीं। कभी तुम सेठ नहीं थे, कभी तुम सेठ नहीं थे, तो वो समय चला गया, तुम सेठ बन गए। कभी सेठ नहीं थे, वो समय चला गया, तुम सेठ बन गए। एक दिन तुम सेठ थे, वो समय नहीं रहा, अब तुम दूसरा बन गए। अब घबराना नहीं, ये भी समय नहीं रहेगा, ये भी चला जाएगा। इस वचन को सुनकर सेठ जी ने इस पूरे जीवन को और इस सुख दुख की यात्रा को समझा। कितना दिन तक संत जी ज्ञान बताते रहे, लेकिन वो समझ में आता नहीं रहा। आज वो समझ में आया। एक जो वचन लिखा था, आज वो समझ में आ गया कि समय एक जैसा रहता नहीं है। ये यात्रा है सुख दुख की यात्रा। इसलिए अपना व्यवहार, अपना विचार और अपना कर्म उसी ढंग से रखना, उसी ढंग से करना कि ये समय परिवर्तनशील है, ये समय रहता नहीं है। ये सुख और दुख की यात्रा है। इसलिए साहब कहते हैं सुख आता भी है, तो इसलिए सुख नहीं आया है कि आँख को बांध लो, आँख में पट्टी लगा लो, इसलिए सुख नहीं आया। सुख इसलिए आया है कि तुम अधिक गहराई से जीवन को देख सको, अधिक गहराई से जीवन को समझ सको, अधिक गहराई से इसके मर्म को जान सको, इसलिए सुख आया। ये साहब कहते हैं इसलिए सुख में भी जागृत रहना, और जो सुख में जागृत रहता है, दुख जीवन में आता है तो पर भी उसका सामना वो कर लेता है। और यदि सुख में वो जागृत नहीं रहता है, बेहोशी में चला जाता है, तो दुख वो सहन कर सकता, वो आया हुआ दुख उसका अंत हो जाता है। इसलिए साहब कहते हैं सुख में कोई सुमरन करे, जागृत रहे, तो उसको दुख नहीं होता, आया हुआ दुख से भी वो निवृत्त हो जाता। ऐसा संत बद्रीदास जी ने आपको सुनाया। एक उसने अच्छा प्रसंग सुनाया, दो प्रसंग उसने राजा का प्रसंग सुनाया कि हाथी के द्वारा उड़ाए गए धूल से वो गंदा हो गया, तो हाथी को उसने दंड दिया। तो संत ने उस राजा के उस कर्म को देख करके ये कहा कि राजा, कपड़े से डर लगता है कि गंदा हो गया, लेकिन नरक जाने से डरता नहीं। जिस दिन यदि तुम नरक जाने से डर जाओगे तो कपड़े की गंदगी कभी गंदगी लगेगी नहीं।
लेकिन जब नर्क जाने से नहीं डर नहीं लगता है तो हर चीज़ की गंदगी गंदगी लगती है। और उसने एक और आपको कहानी सुनाया कि अपरिपक्व जो अवस्था है, आधा ज्ञान की जो अवस्था है, वो जो है हमेशा जीवन की यात्रा में हमें सफल होने देता नहीं। आप सफल तभी होते हैं जब आप परिपक्व होते हैं, आप अनुभवी होते हैं, आप सभी रहस्यों को जानने का सामर्थ्य रखते हैं, तब जीवन में आप सफल हो पाते हैं। नहीं तो ये जीवन में दुख के अलावा कुछ मिलता नहीं, अफसोस के अलावा कुछ मिलता नहीं। तो उन्होंने ये दो उदाहरण से आपको समझाया कि कैसे जीवन में, किस अवस्था में, किस तरह से ये जीवन के रास्ते में हमें सजग रहना चाहिए, विचारशील रहना चाहिए, विवेकशील रहना चाहिए और संयमशील रहना चाहिए। बोलो सद्गुरु कबीर साहब।